विश्वामित्र वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि मैंने तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने ऐसा आदेश दिया है, और वशिष्ठ ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जो रेखाएं बन गई, जो तकदीर में लिख दिया गया, तुम्हारा जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ है, तुम इस जन्म में क्षत्रिय ही रहोगे। हाँ, इतनी तपस्या करो कि दूसरे जन्म में तुम ब्राह्मण बन जाओ, लेकिन इस जन्म में संभव नहीं है। विधाता की रेखाओं को मैं नहीं मिटा सकता, बिल्कुल नहीं मिटा सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा कि तुम क्षत्रिय बने, राजा बने, और कोई ना कोई कारण होगा कि मैं ब्राह्मण बना। तो मैं उस तकदीर को, उस रेखाओं को कैसे बदल सकता हूं? हमारे आपका जीवन का प्रश्न भी यही है कि क्या तकदीर को बदला जा सकता है? क्या रेखाओं को बदला जा सकता है? और अगर पहले से ही सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ और कर्म की क्या सार्थकता रह जाती है? वशिष्ठ ये कहते हैं कि तकदीर को बदला नहीं जा सकता, और विश्वामित्र ये कहते हैं कि हम बदल कर दिखा देंगे। इतना महान पुरुषार्थी हो जाता है, और दोनों में यहीं से झगड़ा प्रारंभ होता है। वशिष्ठ ये कहते हैं तकदीर नहीं बदली जा सकती, विश्वामित्र ये कहते हैं कि तकदीर को हम बदल देंगे अपने पुरुषार्थ से। आप क्या कहते हैं? आपको कैसा लगता है कि तकदीर को बदला जा सकता है पुरुषार्थ से? अगर तकदीर को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है तो पुरुषार्थ का सबसे बड़ा अतिरेक रावण है। विश्वामित्र अगर कहते हैं कि पुरुषार्थ से हम इसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएंगे, तो पुरुषार्थ का सबसे बड़ा अतिरेक रावण है, जो अपने जीवन में इतना बड़ा पुरुषार्थ करता है कि वो वशिष्ठ जैसी तपस्या भी कर सकता है, और विश्वामित्र जैसा शास्त्र अस्त्र का ज्ञाता भी है, जबरदस्त शक्तियों का स्वामी है, इतना पुरुषार्थ करता है, इतनी तपस्या करता है कि जो नहीं बदलना चाहिए उसे भी बदलने का प्रयास करता है। जबरदस्त अतिरेक। अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि पुरुषार्थ से सब कुछ बदला जा सकता है, तो सिवा अहम के और कोई पुष्टि नहीं होगी। ये दोनों महापुरुष अपनी शक्तियों का हिरास कर रहे हैं आपस की लड़ाई में, लेकिन कभी किसी में यह संकल्प नहीं जागा कि अगर दोनों हम एकजुट हो जाएं, मेरे पास तपस्या है और तुम्हारे पास पुरुषार्थ है, तो रावण रूपी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और मैं तो दो की बात नहीं करती, एक तीसरा भी है। कौन है तीसरा? एक क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहता है और दूसरा ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया। बोले समाज को सीधा करने के लिए एक दंड ही विधान है, परसा उठाया और 21 बार क्षत्रियों से भूमि को खाली कर दिया। ये ना समझी है या समझदारी? भगवान राम आए, उनसे पहले ये सारी शक्तियां अलग अलग अपनी शक्तियों का हिरास कर रही हैं, और बल होते हुए भी रावण रूपी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं, इसलिए राम जी को आना पड़ा। परशुराम जी के सामने जब राम जी खड़े हुए, बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों से भूमि को खाली किया। राम जी तो नहीं बोलते, लखनलाल जी कहते हैं कि उनमें कोई क्षत्रिय नहीं रहा होगा। हमारे जैसा क्षत्रिय अभी तक आपको मिला ही नहीं, बार बार क्रुद्ध होते हैं। बड़ा विचित्र प्रसंग है लक्ष्मण का। हमारे यहाँ 2 अटपटे प्रसंग हैं, बड़े चटपटे प्रसंग है, जिसमें बड़े चटकारे लेकर के पब्लिक सुनती है। 2 प्रसंग रामचरितमानस में, एक तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद, रामलीला में सबसे ज्यादा भीड़ होगी श्रोताओं की, दर्शकों की। और एक और प्रसंग भी है जो देखने में दोनों बालक लगते हैं, 2 चटपटे प्रसंग बड़े, जिसमें शास्त्र तेज या यूं कहिए कि वीर रस जागृत होता है। एक लक्ष्मण और परशुराम संवाद और दूसरा रावण और अंगद संवाद। इन दोनों संवादों को कभी आप पढ़ें और ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि क्या बात है, क्या कहना तुलसीदास जी का, क्या फटकार लगाई है दोनों ने। देखने में बालक हैं, अंगद भी बालक है, और सीधा कह दिया कि अंधव बदरीनाश कहीं नैन कान तव 20। मुझे हनुमान जी ने बताया था कि लंका में मैंने एक अजूबा देखा। बोली क्या अजूबा देखा? कि अंधव बदरीनाश कहीं नैन कान तव 20। एक 20 आंखों वाला अंधा रहता है और एक 20 कानों वाला बहरा रहता है। अंगद जी ने कहा कितना निर्भय होगा उसका चरित्र, और किसके बल से बोल रहा है? बल अंगद को भी राम जी का है, क्योंकि बाजू पकड़ ली ना, गई बाह सुर नर नाहा आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने बाह पकड़ा दी, किसको? राम जी को। किसकी? अंगद की। और लखनलाल जी तो राम का ही आधा भाग है,
तो भय किस बात का? तत्र का शोका का मोहा का भा। राम जी से जुड़े हैं ना, दोनों बड़े चटपटे प्रसंग हैं, बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में। लखनलाल जी ने कहा कोई हमारे जैसा नहीं मिला आज तक आपको। परशुराम जी को और गुस्सा आया, बोले ए राम, लगता है कि तुम में प्रेम तो है, तुम में शीलता तो है, सत्य तो है, लेकिन दूसरों को वश में रखने की शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। राम जी ने नयन तरे रे राम, और जैसे ही नेत्रों से देखा, लखनलाल जी तुरंत जाकर के धीरे से गुरु की बगल में बैठ गए। मानो वो बताना चाहते थे कि जो तुम्हारे फरसे की भाषा नहीं समझता और मेरे नेत्रों की भाषा समझ जाता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं तुमने फरसे को अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। एक डॉक्टर अगर बंद थिएटर में ऑपरेशन करे तो समझ में आता है। कभी किसी भी सर्जन को तुमने हर समय छुरी लटकाए देखा है क्या? देखा कभी कि हर समय वो अपने अस्त्र शस्त्र औजार लेकर के, ऑटमेंट लेकर के लोगों के पीछे घूमता हो? अरे ऑपरेशन भी बंद कमरे में किया जाता है। अगर हर समय तुम अपना शस्त्र दिखाते रहोगे तो कौन डरेगा तुमसे? एक बालक भी नहीं डरता मां से, क्योंकि उसको पता है ये छुरी वैसे ही दिखा रही है, मारने वाली ना, इससे कुछ होने जाने वाला है। जब बार बार आप एक ही कला को दोहराएंगे तो कोई आपसे भयभीत होने वाला नहीं है। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी शासन सत्ता में इतना अनुशासन होना चाहिए कि तुम्हारी नेत्रों की भाषा से ही सामने वाला समझ जाए कि तुम क्या चाहते हो। यह मेरे राम में गुण है। राम जी ने केवल नेत्रों से देखा और नेत्रों की भाषा ही समझ करके लखनलाल जी चुपचाप बैठ गए। और तब राम जी ने कहा, आपने क्षत्रियों से 21 बार भूमि को खाली किया, क्यों? बोले इसलिए कि क्षत्रिय उदंड हो गए थे, क्षत्रिय अपने चरित्र से गिर गए थे, क्षत्रियों ने दुष्कर्म करना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों के सत्व को हरना प्रारंभ किया। और झगड़ा वहां भी वही था कि जमदग्नि के पास कामधेनु है, सहस्त्रबाहु जबरदस्ती छीन ले गया। परशुराम को लगा कि क्षत्रियों को सबक सिखाना ही चाहिए। राम जी ने कहा, ठीक कहा तुमने, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक के अपराध पर 21 बार माताओं की गोदियों से बालक छीन लेना, सतियों के पतियों को छीन लेना, ये कहां की मर्यादा है और कहां का धर्म है? और मैं तुमसे पूछता हूं, एक बात का उत्तर चाहिए मुझे कि क्षत्रियों ने अपराध किया, तुमने उन्हें 21 बार दंडित किया, एक क्षत्रिय के अपराध के बदले में 21 बार क्षत्रियों से भूमि को खाली कर दिया, पूरी पृथ्वी को रक्त से रंग दिया। किंतु एक बात मैं तुमसे पूछता हूं कि जो दुष्कर्म क्षत्रियों ने किया उसे आपके फरसे ने दंडित किया, अगर वही दुष्कर्म ब्राह्मण करने लगे, आई समझ में? अगर वही दुष्कर्म, वही उदंडता अगर ब्राह्मणों में आ जाए तो तब क्या कीजिएगा? परशुराम ने कहा, मैं समझा नहीं। बोले तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा भाई बंधु है ना। मैं तुमसे पूछता हूं, सहस्त्रबाहु ने एक अपराध किया और 21 बार तुमने क्षत्रियों को दंडित किया, लेकिन वही दुष्कर्म रावण कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? लंका छीन ली देवताओं से, विमान छीन लाया कुबेर से, संसार की किसी भी सुंदरी का छोड़ा नहीं उसने जिसका अपहरण ना किया हो। नाग कन्या उठा लाता है, गंधर्व कन्या उठा लाता है, देव कन्या उठा लाता है, मानव कन्या उठा लाता है। तो तुम्हारी दृष्टि में रावण उदंडित नहीं है क्या? वो उदंड नहीं? क्या वो दुष्कर्मी नहीं? क्या वो पापी नहीं? तुमने उसको दंडित क्यों नहीं किया? एक गाय छीनने पर तुम उन्हें दंडित करते हो, और पूरी की पूरी लंका देवताओं से छीन ली, तुम उसे दंडित नहीं करते, क्योंकि रावण क्षत्रिय नहीं है। कौन है? तो आप ब्राह्मणत्व है आप में, या आप केवल ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण उसका नाम नहीं जो केवल शिखा रख ले, चोटी रख ले, लंगोटी रख ले, उसका नाम नहीं है। ब्राह्मण उसका नाम है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान लाए, जो सदैव ब्राह्मण में विचरण करे। और जो ब्रह्म में विचरण करता है उसके लिए कोई जाति पाति या वर्ण नहीं होता। तुम्हें चाहिए था कि तुम रावण को भी दंडित करते। और देखो, नाथ एक गुण धनुष हमारे और नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। तुम में तो गुण ही गुण है, हम में तो कोई गुण है ही नहीं। और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर तुमने रावण को दंडित करने का प्रयास किया होता तो आज इस राम को अवतार लेकर वसुंधरा पर आना ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने बल को व्यर्थ खर्च किया।
विश्वामित्र भी अपनी तपस्या को व्यर्थ खर्च करते रहे, वशिष्ठ भी अपनी तपस्या को व्यर्थ खर्च करते रहे। अगर तुम सारी समस्त शक्तियां सिमट जाती, एक हो जाती, तो क्या एक रावण रूपी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था? वशिष्ठ की तपस्या मिल जाती, विश्वामित्र का पुरुषार्थ मिल जाता, और तुम्हारा तेज मिल जाता। अगर तुम तीनों एक हो जाते तो शायद इस राम को इस वसुधा पर आना नहीं पड़ता। इस त्रेता युग के पूर्ण अवतार, संपूर्ण अवतार तुम ही होते, लेकिन अंश अवतार रह गए, क्योंकि 4 अंशों में तुमने पूरा किया और उसके बाद तुम स्वयं भूल गए कि मुझे क्या करना था और मैं सृष्टि में क्या करने के लिए आया था। और तब परशुराम जी की आंखें खुली तो ये सारी बिखरी हुई शक्तियां, इधर महाराज दशरथ, उधर महाराज जनक, सबको फटकार पड़ी। और फटकारा भी उसने एक नन्हा सा बालक, परशुराम जी को भी फटकारा और महाराज जनक को भी फटकारा। किसने? छोटे से, लेकिन वो जीवों के आचार्य हैं। और दोनों को फटकारा भी एक ही मंच पर, एक को धनुष टूटने से पहले और एक को धनुष टूटने के बाद। बोले मुझे तो तुम्हारी ये कथा ही समझ में नहीं आती। एक कहता है धनुष क्यों नहीं टूट रहा और दूसरा ये कहता है कि धनुष क्यों टूट गया। भाई एक दूसरे से बातचीत कर लेते ना कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, क्यों नहीं की तुमने? एक कहता है धनुष क्यों नहीं टूट रहा है इसलिए दुखी हो रहा है, और दूसरा कहता है कि धनुष क्यों टूट गया। मेरी समझ में नहीं आता कि धनुष टूटे या ना टूटे, इससे फर्क क्या पड़ता? जो दृष्टि लखनलाल जी की है वो किसी की भी नहीं बन पाई, क्योंकि तुम व्यर्थवाद में उलझ जाते हो। जहां तुम्हारे जीवन का समाधान मिले वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ का निरंतर झगड़ा है। वशिष्ठ जी कहते हैं तकदीर को नहीं बदला जा सकता, और विश्वामित्र कहते हैं कि बदला जा सकता है, हम बदल कर दिखा देंगे। क्योंकि वशिष्ठ की यह घोषणा है कि जो लिखा तकदीर में, अरे हाथ उतनी आएगी, और लाख सिर मारो मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। किस्मत को बदला नहीं जा सकता। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता। बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है। ये सब तो है प्रभु के वश में, ये सब तो है प्रभु के वश में, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सो कर किसी के, पत्थर पर भी सो कर किसी के मन को मिलता चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। डाली पर फूल खिले दो किस्मत जुदा जुदा, एक डाली पर फूल खिले दो, एक डाली पर फूल खिले दो किस्मत जुदा जुदा, एक डाली पर। एक सजा दूल्हे के सिर पर, एक सजा दूल्हे के सिर पर अर्थी पे एक चढ़ाओ। अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण। कारण के कार्य नहीं होता। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दूर घर खाए। दुर्योधन का कोई कारण तो होगा। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दूर घर खाए। दुर्योधन का शबरी के बेरों को निर्मल, शबरी के बेरों को निर्मल देख प्रभु ललचाए। अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण, अरे रे कोई कारण।
राम जानकी विवाह भी कारण की खोज है, कार्य की नहीं। क्या है? कारण की खोज। विश्वामित्र परम पुरुषार्थी बोले तुम ये कहते हो कि तकदीर को बदला नहीं जा सकता, और हम ये कहते हैं निगाहें मर्द यारब से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्द यारब से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास पक्का है तो कट जाती हैं जंजीरें। किंतु कहां तक? पुरुषार्थ की एक सीमा है। जो युवा अवस्था में कर सकते थे वो अब नहीं होता। पुरुषार्थ का भी तो एक अतिरेक है ना, एक समय है। कितना कर पाओगे? आखिर तो थकना पड़ेगा, और जब थक जाओगे ना तो किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। और संसारियों का क्या भरोसा, आश्रय दें या ठोकर मार दे। इसलिए उसका आश्रय लो जिसका आश्रय लेकर के परमात्मा स्वयं स्वीकार करता है कि बशर जो खम किए गर्दन सरे दरबार आता है, गुनाहें बख्श देता हूं बड़ा ही प्यार आता है। कितना भी गुनाहगार हो, पापी से पापी हो, वो भी अगर एक बार मेरी शरण में आ जाए और ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, बस। विभीषण आए, माम एकम शरणम ब्रजा, केवल मेरी शरण में आ जा। धर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, अपकर्म क्या है, तुझे क्या लेना देना, वो सारा मैं देख लूंगा। खाता सब मेरे पास फेंक दे,